हेलो एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SEO क्या होता है और उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO ये एक मेथड है जिससे आप सर्च इंजन्स में अपनी वेबसाइट को, अपने पेजेस को ला सकते हैं और आपके कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। और ज़्यादातर कस्टमर्स किस वेबसाइट को यूज़ करते हैं? गूगल। तो जब हम SEO की बात करते हैं तो हमारे मन में गूगल ही सबसे पहले आता है। 90% या उससे भी ज़्यादा कस्टमर्स गूगल ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अगर डिस्कस करूं SEO के बारे में तो मैं गूगल का ही डिस्कशन करूंगा। तो SEO इस तरह से है, जैसे मान लीजिए एक बुक होती है, आप बुक पढ़ते हैं, बुक में इंडेक्स होता है। तो अगर आप इंडेक्स सेक्शन में जाते हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छा इस पेज पर ये लिखा हुआ है, इस पेज पर ये लिखा हुआ है। आप फटाक से उस पेज पर जाते हैं और आपको वो चीज़ जो ढूंढ रहे हैं मिल जाता है। उसी तरह से गूगल पर जब आप सर्च करते हैं कुछ भी, कि कोई भी टर्म आप सर्च करते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जो जवाब आता है वो जवाब उन वेबसाइट से आता है जहां पर उस तरह के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। और वही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी को यूज़ करते हैं एडवर्टाइजर्स यूज़ करने के लिए, अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। और यही आप यूज़ कर सकते हैं अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। क्या करना है, कैसे करना है? बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए, सिंपल मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी 1 घंटे में काम हो जाएगा। सिंपल इसलिए है क्योंकि ये कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वरना जो प्रोसेस है इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं SEO की अपने बिजनेस के लिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलरली हमारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शुरू करते हैं। वंस अगेन, माय नेम इज़ अश्विनी ठाकुर और आप देख रहे हैं ST मीडिया। ओके, सो मैं हूँ गूगल पर हम सर्च करते हैं कुछ भी, जैसे कि मैंने सर्च करा एनिमेशन वीडियो सर्विसेज। तो जो ये रिजल्ट आ रहा है ये है गूगल का सर्च रिजल्ट। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है एड वीडियोस। यहां पर भी ये ऐड, इन्होंने पे करा है इसलिए इनका वहां पर दिख रहा है रिजल्ट। नीचे आते हैं, ये सब हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा यूज करे हुए फ्री मेथड के थ्रू रिजल्ट्स। अब ये सारे रिजल्ट जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं बिकॉज ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करते हैं। इनके आर्टिकल में, इनके वेबसाइट पर इस तरह के शब्द लिखे हैं जो आपके सर्च से मैच करते हैं। जो मैंने अभी सर्च करा है उससे वो मैच करता है, इसलिए यहाँ पर आता है। नीचे अगेन ये ऐड है। 70%, ये जो पहले 3 रिजल्ट आते हैं ना, 1, 2, 3, 70% कस्टमर यहीं पर क्लिक करता है एज पर स्टैटिस्टिक्स, एज पर रिजल्ट। बाकी 30% कस्टमर नीचे जाता है और दूसरे पेज पर तो शायद ही कोई जाता है। ऐसा कहते हैं कि द लोनलीएस्ट प्लेस इज सेकंड पेज ऑफ गूगल, यानी कि सबसे लोन जगह वहां पर कोई नहीं जाता, अनलेस आप ऐसी चीज सर्च कर रहे हैं जिसका कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है आपको। वरना कस्टमर 99.9% कस्टमर पहले पेज से ही क्लिक कर देते हैं और उनमें भी जो ऊपर 3 आते हैं ना उस पर क्लिक करते हैं। और ऐड वाले भी फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, जैसे आप भी कभी सर्च करेंगे तो आप प्रॉपरली जाते हैं, आप ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे, आप नीचे जाएंगे तो आप टॉप 3 में मेनली जाते हैं लोग। तो दिस इज़ व्हाट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझने की ये है कि गूगल 200 मैट्रिक्स यूज़ करता है, 200 मैट्रिक्स यूज़ करता है, जिसके बिहाफ पर वो डिसाइड करता है कि कौन से रिजल्ट ऊपर आएंगे, कौन से रिजल्ट नीचे आएंगे, कौन से रिजल्ट आएंगे और कौन से रिजल्ट नहीं आएंगे। 200 मैट्रिक्स यूज़ करता है। उनमें से कुछ बेसिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आप अभी से शुरू कर सकते हैं और गूगल के सर्च रिजल्ट पर एटलीस्ट अपना जो कीवर्ड डालेंगे उसमें आ सकते हैं और धीरे धीरे इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं और SEO को यूज़ कर सकते हैं। तो 2 तरह के SEO होते हैं। एक होता है ऑन पेज SEO और दूसरा होता है ऑफ पेज SEO। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है ऑन पेज SEO का मतलब ये है कि आप अपनी साइट पर जो लिखते हैं, अपने वेबसाइट पर, अपने पेज पर जो आप लिख रहे हैं, मेटा टैग, हेडिंग में कंटेंट जो आप लिख रहे हैं, जो भी टाइटल है आपका, वो जो आप लिख रहे हैं
वो कितना रेलेवेंट है उस सर्च से। ये मेन होता है, बेसिक होता है जो सभी लोग करते हैं। तो दैट इज़ कि आपने जो आर्टिकल लिखा है वो कितना मैच कर रहा है ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ ये है कि गूगल के अलावा जो दूसरे साइट्स हैं वहाँ पर और दूसरी कौन सी साइट्स हैं जो आपको लिंक करती हैं, यूट्यूब, फेसबुक, दूसरे सोशल मीडिया कौन से हैं जो आपको लिंक करते हैं जहाँ पर आपका ये कंटेंट है। जैसे मैंने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में कि यूट्यूब का रिजल्ट भी गूगल पर आता है। तो यूट्यूब पर अगर आपने कोई कंटेंट डाला है वो भी गूगल पे आ रहा है, वो ऑफ पेज एसईओ है। वहाँ पर अगर मेरी साइट का लिंक है, उस वीडियो में अगर मेरा साइट का लिंक है तो वो क्रेडिबिलिटी देता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी कंपनी एस्टीम मीडिया बहुत अच्छा हेल्प करती है, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है और उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस देती है, तो आप कहेंगे ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन अगर और भी लोग, बहुत 10 लोग और बोल रहे हैं ये बात, देन क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे ही एसईओ पे मैंने कंटेंट डाला है, मेरी साइट पे कंटेंट है, ऑन पेज एसईओ हो गया। लेकिन अगर दूसरी साइट्स मुझे लिंक करती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो दूसरी वेबसाइट्स हो, अगर मुझे लिंक करती हैं तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है मेरे साइट की, और क्रेडिबिलिटी बढ़ने की वजह से मेरी जो साइट है उसको एज मिलता है दूसरों से, और इस वजह से मेरी साइट सर्च इंजन में ऊपर आती है। जैसे मैंने डिस्कस करा, सर्च इंजन में पहले पेज पे आने में ही फ़ायदा है, सेकंड पेज में कोई फ़ायदा नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर ऑन पेज, ऑफ पेज दोनों एसईओ आपके बिजनेस पर, आपकी वेबसाइट पर लिंक्ड होने चाहिए। उसको आपको ये दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पर एक गलतफहमी लोगों की ये आती है, जब मैं बोलता हूँ कि एसईओ फ्री है, सही बात है, एसईओ फ्री है। अगर आपके पास समय है तो आप ऑन पेज, ऑफ पेज दोनों कर सकते हैं और कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आपको एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे जो आपके लिए ये काम करेंगे। तो ये फ्री होने के बावजूद ये पेड बन जाता है, और कई लोग, ज़्यादातर लोग जिनकी साइट्स रिजल्ट्स में आ रही हैं ऊपर, वो ज़्यादातर वो लोग खुद नहीं कर रहे हैं, वो किसी एक्सपर्ट से ये काम करा रहे हैं एसईओ का, और ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ करा रहे हैं, जिससे कि उनका वेबसाइट ऊपर आ रही है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय या पैसा, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आपका सर्च रिजल्ट में आपका साइट ऊपर आएगा। तो ऑन पेज, ऑफ पेज दो तरह के एसईओ होते हैं। शुरुआत आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो एसईओ खुद करते हैं अपने बिजनेस का, वो किसी और से नहीं करवाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनका बिजनेस प्रमोट होता है और सर्च इंजन पर ऊपर भी आता है। तो एसईओ की शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस तरह के आर्टिकल्स लिखने हैं जिस तरह के कीवर्ड्स आपके कस्टमर्स सर्च करते हैं। जैसे अगर आपका बिजनेस है रिलेटेड टू वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके कस्टमर्स पूछते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी आपके कस्टमर्स डालते हैं कि हाउ टू बाय द बेस्ट वाटर बॉटल, वेयर टू बाय द बेस्ट वाटर बॉटल, वाटर बॉटल के मैन्युफैक्चरर्स, या इस तरह के जो भी सर्च करते हैं आपके कस्टमर्स, उससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स लिखिए। गूगल पर पहले ही सर्च कीजिए और कौन से आर्टिकल हैं इस पर, और उस तरह से उसी तरह के आर्टिकल लिख करके अपनी साइट पर एज अ ब्लॉग और अपलोड कीजिए। एज अ ब्लॉग जब आप अपलोड करेंगे तो वही आर्टिकल्स रिजल्ट के तौर पर एसईओ में आएंगे। अब ये तो एक बहुत सिंपल बात हो गई, लेकिन ये लिखने के बाद बेसिक्स ABCD ये हो गया, लेकिन इसके बाद उसके अंदर इन डेप्थ जाते हैं, जिसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, किसी एक्सपर्ट को साथ में लेके आऊँगा जो आपको एसईओ के बारे में और ज्ञान देंगे। लेकिन बेसिक्स ये है कि आपको अपनी साइट पर बहुत सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखने हैं। जैसे हम यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते हैं, तो अगर मेरा एक चैनल है और उस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, तो जब कोई सर्च करता है तो मेरा वीडियो वहाँ पर रिजल्ट में आ जाता है। या फिर जो लोग मेरे सर्विस से रिलेटेड जो लोग हैं और जो मेरे कस्टमर्स हैं, जब वो कुछ और सर्च कर रहे हैं तो मेरा वीडियो उनको सर्च रिजल्ट में आता है, क्योंकि वो उसी तरह की चीज़ सर्च कर रहे हैं जैसा मेरे वीडियोज़ में है। तो वो जब कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, उसके साथ में साइड में सजेशन के रूप में और वीडियो आता है। तो जब आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिखेंगे, बहुत सारे पेजेस बनाएंगे अपनी वेबसाइट पर, तो जब आपके कस्टमर्स उससे रिलेटेड कुछ भी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपका जो पेज है उसके वहाँ पर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिपेंडिंग आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है और डिपेंडिंग आप कितना ऑन पेज, ऑफ पेज दोनों को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 70% ऑफ पेज हेल्प कर रहा है आजकल, बट ये ऊपर नीचे होता रहता है। बट शुरुआत आप जो करेंगे ऑन पेज से कीजिए और फिर धीरे धीरे ऑफ पेज को भी आपको करना है। मैं ये कहूँगा कि दोनों चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी, किस तरह आप
बैक लिंक्स दे करके दूसरी साइट से भी लिंक दें और दूसरे सोशल मीडिया पर भी अपने साइट का लिंक डालें, उसको चलाएं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करा तो वहाँ पर भी अपने उस पेज का लिंक डालिए जहाँ पर आप उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जिस पेज पर आप कंटेंट लिख रहे हैं उसी पेज पर अपने यूट्यूब वीडियो का भी लिंक डालें। इससे क्या होगा, यूट्यूब और आपकी वेबसाइट लिंक हो गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क, लिंक्डइन, उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, किसी और वेबसाइट से बोल सकते हैं कि वो आपको लिंक करें और आपके किसी आर्टिकल को लिंक करें, आप उनको लिंक करें। जेन्युइन होना चाहिए। ये जो भी हम बता रहे हैं ऑफ पेज ऑन पेज, ये इट शुड बी, कई लोग इसको यूज़ करते हैं और मतलब ट्रिक की तरह यूज़ करते हैं एसईओ में आने के लिए। ये ट्रिक की बात नहीं है, ये बात जेन्युइन होनी चाहिए। सच में आप अपने कस्टमर्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको आंसर दे रहे हैं उनके क्वेश्चन का, और लिंक्स जो एक्सचेंज हो रही हैं, बैक लिंक्स, वो भी आप दूसरे साइट से प्रॉपरली ले रहे हैं। अगर आप भी उनकी हेल्प कर रहे हैं और आपकी साइट आपके कस्टमर्स की भी हेल्प कर रही है। इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि जो लोग, अगर कोई आपकी साइट पर आता है और आते ही चले जाए, इसका मतलब गूगल समझ जाएगा कि ये ज़रूर इसकी साइट में जो कंटेंट है वो बस ये साइट आ गई है बिकॉज दे हैव यूज सम फार्मूला ऑफ एसईओ और ऑन पेज ऑफ पेज कुछ यूज़ करा है और उसकी वजह से इनको क्लिक मिल गया। लेकिन एक्चुअल में इनकी साइट पर कुछ है नहीं, बिकॉज जो भी इनकी साइट पे आता है आने के बाद चला जाता है बहुत जल्दी, वो कुछ ब्राउज नहीं करता, कुछ पढ़ता नहीं है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेन फोकस होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है इट शुड बी प्रॉपर, और सेकंड चीज़ होनी चाहिए कि आप किस तरह से ऑन पेज ऑफ पेज वाली ट्रिक्स को यूज़ करके उसको आगे लेके जाएं। द मेन थिंग इज़ कि इट शुड बी यूज़फुल। जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, वो यूज़फुल होना चाहिए और वो आंसर देना चाहिए जो क्वेश्चन आपके व्यूअर्स सर्च कर रहे हैं। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसईओ की सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि एसईओ में समय लगता है, टाइम लगता है। तो अगर आपको बिजनेस को प्रमोट करना है क्विकली तो आप एसईओ कर लीजिए, बट एसईओ पे एकदम डिपेंडेंट मत होइए क्योंकि उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। आप ऐड भी यूज़ कीजिए, यानी कि पेड ऐड भी यूज़ कीजिए। पेड ऐड यूज़ करके आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा और एसईओ भी आपका साथ में चलता रहेगा। सो दैट इज़ माय रिकमेंडेशन टू यू। लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय है तो आप एसईओ पे ही जाइए और वेट कीजिए जब आपका एसईओ ग्रो करेगा। एसईओ में बहुत सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन चेंज होते रहते हैं, गूगल की तरफ से नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो वो बहुत अलग, वो भी एक अलग चीज़ है। बट येस, एसईओ इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ प्रमोटिंग योर बिजनेस, क्योंकि इससे ये भी होता है कि ये पेड ऐड नहीं है, ये एक जेन्युइन चीज़ है। आप भी अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कोई रिजल्ट ऑर्गेनिकली आता है, एसईओ मतलब ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है, तो आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे ऐड से कंपेयर करते हुए, क्योंकि आपको वो ज़्यादा क्रेडिबल है कि वो वहाँ पर बिना ऐड के वहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप एसईओ से रिलेटेड बेसिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे और किस तरह आपको शुरू करना है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, तो आप मेरी कंपनी एसटी मीडिया से जुड़ सकते हैं और हम आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वीडियो प्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग, कंसल्टेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, एटसेट्रा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।